तो रिसर्च मैनेजमेंट के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटर स्टडी मैट। पहले का लेक्चर देख लिया ना रिसर्च मैनेजमेंट का, जो मैंने बताया आपको कि रिसर्च मैनेजमेंट में क्या होता है। हम कंपनी जो सेल करते हैं क्रेडिट सेल, वो हम सोच रहे हैं और ज़्यादा सेल करें। ज़्यादा सेल करने से हम सोचते हैं कि ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ऐसा नहीं होता है। हमें एनालाइज करना पड़ता है कि कितना उधारी देना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आओ क्वेश्चन करते हैं। और रिसर्च मैनेजमेंट का वीडियो मेरा प्लेलिस्ट में है ऑलरेडी, जो मैंने पहले पढ़ाया था उसके बाद ये देखना। तो लेट अस स्टार्ट। एक क्वेश्चन करते हैं फिर से। XYZ कॉर्पोरेशन इज कंसिडरिंग रिलैक्सिंग इज द प्रेजेंट क्रेडिट पॉलिसी। हम जो उधारी दे रहे हैं ना उसको सोच रहे हैं और रिलैक्स करने का, मतलब ज़्यादा उधारी देने का। एंड इज इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन और 2 प्रपोज पॉलिसी, 2 पॉलिसी प्रपोजल में दिया गया। करंटली द फर्म हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ 50 लाख। आज हमारा एनुअल सेल ना 50 लैक्स का है, ठीक है। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर इज 4 टाइम्स ए ईयर। सर ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टर्नओवर है ना 4 टाइम्स दिया। 4 टाइम्स का मतलब क्या होता है? साल में 4 बार हमारे डेटर्स गुड्स का पैसा देते हैं, मतलब 4 बार हम सेल करते हैं साल में 4 बार। मतलब कितना महीने में, मतलब यहाँ मंथ निकालना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये लिख लो पहले एक ट्रिक छोटा सा। अगर बोलते हैं ना डेटर टर्नओवर, याद करो रेशो डेटर टर्नओवर। अगर ये बोलते हैं 4 टाइम्स, उसको मंथ में कन्वर्ट करना है। टाइम्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 डिवाइड बाय 4 करो। देखो साल में 4 बार तो कितना महीना, ये 12 मतलब महीना, तो 12 आंसर 3 मंथ। 3 मंथ सुना क्या बोला, वापस पढ़ो। हम साल में 4 बार, जैसा एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ICS सोचो साल में 4 बार एग्जाम रखती है, तो हम कितना महीने में कितना महीना गैप के बाद, तो 12 डिवाइड बाय 4 करना, मतलब हर 3 महीने में एग्जाम रखती है। सीधा सीधा नहीं दिया है, तो आपको क्या समझना है। अगर ऐसा बोला ना 4 टाइम्स, उस टाइम्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करो। बोलो समझा नहीं तो पता चला कुछ लोग पूछ रहे 12 किधर से है आपको। अरे यार साल में होते 12 महीना, अपन धरती पर रहते, जुपिटर में नहीं रखते हैं। तो 12 डिवाइड बाय 4 3 मंथ लिख लो, तो 3 मंथ। द करंट लेवल ऑफ लॉस, आज हमारा बैड डेट 1.5 लाख का है। द फर्म इज रिक्वायर रिटर्न इज 25%। अगर तुम हमारा पैसा टाइम पे देते थे कैश में, तो हम पैसा पे ब्याज कमाते थे 25%। कंपनी का वेरिएबल कॉस्ट 70% है, ठीक है। इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं दिया इस क्वेश्चन। पिछला लेक्चर में बताया था, उसने फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों दिया था, टोटल कॉस्ट पे निकाला था। आज केवल वेरिएबल दिया था, वेरिएबल पे निकालना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नीचे आ जाओ, आपको आइडेंटिफाई करना विच इज द बेस्ट ऑप्शन। तो चलो नीचे आ जाओ। प्रेजेंट पॉलिसी क्या लिखा है? प्रेजेंट पॉलिसी एनुअल सेल 50 लाख का है। ऑप्शन नंबर 1 में 60 लाख का होगा, ऑप्शन नंबर 2 6750 का होगा। टर्नओवर दिया 4 टाइम्स, बाजू में 3 टाइम्स 4 2.5। 4 टाइम्स का मतलब अभी बताया ना, 4 टाइम्स मतलब 3 मंथ, और दूसरे का लिख लो 3 टाइम्स बोला है, तो उसका कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 3 करो, तो 3 4 जा 12, 4 मंथ आएगा, सुने। और इसका 2.4, तो 12 डिवाइड बाय 2.4 करो, इसका मंथ आएगा, करीबन आएगा 5 मंथ आएगा। बोलो ये समझा? ये प्रेजेंट, ये ऑप्शन प्रपोजल 1 और प्रपोजल 2 का टाइम्स में दिया। टाइम्स को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करो। बैड डे भी दिया है, आपको बताना विच इज़ द बेस्ट। तो सेल देख के नहीं एनालाइज करने का, और ये 14 सेल और तो ज़्यादा कमाई, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो मस्त इंग्लिश लिखेंगे, हटा दूँ तो 3 ही कॉलम बनाना है हमको। लिख देंगे स्टेटमेंट शोइंग इवैल्यूएशन ऑफ द, मस्त इंग्लिश लिखने का, स्टेटमेंट शोइंग रुको, डॉग्स आर बार्किंग। हेलो, आवाज आ रहा है? तो वो कुत्ते लोग, कुछ गांव वाले लोग आए थे, तो पूछ रहे थे वो लोग। तो सुनो, प्रेजेंट पॉलिसी 1
ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, हाँ 2 ऑप्शन हमको दे गया, पॉलिसी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2। तो शुरुआत करेंगे बेटा हम लोग सेल से। तो मुझे बताओ क्रेडिट सेल कितना दिया है, क्रेडिट सेल तो प्रेजेंट में हमारा सेल है 50 लाख का, हाँ 50 लाख बरोबर लिखें। ऑप्शन नंबर 1 में हमारा सेल होगा 60 लाख का, ठीक है। ऑप्शन नंबर, अच्छा इसका मंथ यहाँ ऊपर लिख लेते हैं, मंथ हमने निकाला था ना, इसमें 3 मंथ है, यहाँ छोटा सा लिख 3 मंथ, समझा कैसे निकाला था, हटा दिया ना मैंने। उसके बाद यहाँ पे 4 मंथ का उधारी है और यहाँ पर 5 मंथ का। ये मंथ मैंने कैलकुलेट किया था क्या, बता दिया। 3 मंथ का, आज प्रेजेंट है, हम 4 महीने और 5 महीने का सोच रहे हैं, तो 60 लाख का सेल होगा। दूसरे में 67,50,000 का। अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट में केवल वेरिएबल खर्चा तो लेस वेरिएबल कॉस्ट लेस करें। वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट दिया है, जो बोलता है वेरिएबल कॉस्ट है ना 70% है। 70% किसका रहता है, सेल्स का रहता है। तो 50 लाख का 7 5 35 लाख आएगा, इसका 35 लाख आएगा, इसका भी 75% निकालो क्योंकि सेल बढ़ेगा तो वेरिएबल भी बढ़ेगा, 42 लाख आएगा। मेरे पास कैलसी नहीं है तो आप चेक करो, कैलसी भूल गया मैं। इसका आएगा 47 लाख 25,000। यहाँ तक समझा। सुनो ना, फिक्स कॉस्ट तो नहीं है लेकिन हमारा अभी कुछ और भी खर्चा, हमारा पैसा डूबता है। बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट कितना दिया है, रेडीमेड दिया है, इसमें 1.5 लाख का बैड डेप्ट है। सेकंड ऑप्शन में बैड डेप्ट है 3 लाख का। थर्ड ऑप्शन में बैड डेप्ट कितना है, 4,50,000 का। सेल में से वेरिएबल लेस कर दो, बैड डेप्ट लेस कर दो, तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट आई एम एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। तो माइनस करो तीनों, आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा एक ही बार लेस कर देते हैं। मेरे पास कैलसी नहीं, क्यों बताते बैठो। फिर एक और एक चीज़ लेस करना है आपको, एक्सपेक्टेड लिखो, फिर बाद में लेस करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। आपने हमारा पैसा टाइम पे नहीं दिया तो मेरा ब्याज का नुकसान हुआ ना, उसके लिए हम वर्किंग करते हैं। वर्किंग नोट करना है, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल, इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल। तो पहला प्रेजेंट का निकालते हैं। अच्छा बताओ, हमारा पैसा तो यही लगा है ना, 35 लाख अपने जेब से लगा, बाकी तो प्रॉफिट डाल के बेचा है। तो 35 लाख के ऊपर 35 लाख हमारा फंसा हुआ है। इस कितना दिन के लिए फंसा, 3 महीने के लिए, तो 3/12। लेकिन मार्केट में ब्याज दर क्या चल रहा है, ब्याज दर चल रहा है 25%। सुने हो, ब्याज दर 25% चल रहा है। तो निकालो 35 लाख के ऊपर तुमने हमारे पैसा 3 महीने के बाद दिया। अगर टाइम पे आज ही देते थे, 3 महीने के बाद नहीं आज ही देते थे, ये पैसा मैं बैंक में डालता था तो बैंक मुझे ब्याज देती थी। अरे कहीं तो डालता था, शेयर मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन में डालता था, 25% रिटर्न मिलता था मेरे को। तो कितना, 2,18,750 मेरा नुकसान हो गया। अपॉर्चुनिटी लॉस, आई लॉस दैट अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई गिवन उधारी टू यू। तो 2,18,750 का नुकसान हो गया, समझा क्या। अगर मैं आपको इतना उधारी दूंगा 4 महीने तो मेरा इतना पैसा फंस गया। तो ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 में 42 लाख हमारा पैसा फंस गया। कितना महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 25% ब्याज मेरा नुकसान हो गया। तो कितना नुकसान हो गया, 33,50,000 का मेरा ब्याज नुकसान हो गया। अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, 3,50,000 का अपॉर्चुनिटी लॉस्ट हो गया। लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 में 47,25,000 के ऊपर 5 महीने का उधारी दिया। मेरा 5 महीने के बाद मेरा पैसा मिलेगा, 25% ब्याज दर चल रहा है महीने का। तो आंसर तो कितना, 492,188, 4,92,188 मेरा नुकसान हो गया 5 महीने का ब्याज। तो 492,188 आप सब माइनस कर दो, वेरिएबल बैड डेप्ट अपॉर्चुनिटी लास्ट में आएगा, उसको बोलते हैं नेट बेनिफिट, नेट बेनिफिट। तो बताओ फर्स्ट ऑप्शन में बेनिफिट आएगा 11,31,250, चेक कर लो। नेक्स्ट में आएगा 11,50,000 ऑप्शन नंबर 1 में, और ऑप्शन नंबर 2 में आएगा 10,82,812। अब मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। यहाँ पर प्रॉफिट होता है 1131, यहाँ प्रॉफिट होता है 1150, यहाँ कम हो रहा है, मतलब ये ऑप्शन बेस्ट है। ऑप्शन नंबर 1, 4 महीने का उधारी देना सबसे अच्छा है। तो नीचे रिकमेंडेशन दे देना, द प्रपोज पॉलिसी ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट ऑप्शन बाय अलाउिंग क्रेडिट ऑफ 4 मंथ, इट विल इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द बेस्ट ऑप्शन। ए रिकमेंडेशन देना कंपलसरी, द प्रपोज पॉलिसी 1 शुड बी अडॉप्टेड सिंस द नेट बेनिफिट अंडर दिस ऑप्शन इज हायर। ओके।
एज्यूम करता हूँ समझ में आया। प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फ्रेंड लोग से शेयर करना। बाय बाय।